अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही अफ़लातून आइडियाज़ जो कि हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल उम, बेकार से कपड़ों के साथ जिन्हें आप फ़ज़ूल समझकर यूँ ही फेंक देते हैं। आज उन्हीं कपड़ों को दोबारा से हम इस्तेमाल में लाएँगे। जैसा कि आपके पास पुरानी शर्टें स्टोलर वग़ैरह, शिफॉन के दुपट्टे, कुछ भी शर्टें वग़ैरह फ़ज़ूल पड़ी हैं, तो आज उनके हम डिफ़रेंट डिज़ाइन आपके साथ बनाकर शेयर करेंगे। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। तो चलें आएँ मेरे साथ रहिएगा। यहाँ टिप नंबर 1 आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लेंगे एक अदद शर्ट। यहाँ मैंने जो शर्ट इस्तेमाल की है वो है बच्चे की। छोटी शर्ट है तो इसको हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। कैसे करेंगे? हम इससे नीचे से 1 इंच ऊपर आके निशान लगा लेंगे और बाजू के नीचे से भी हम बिल्कुल सीधा निशान लगाकर इसको कट कर लेंगे। आपने मेरे साथ रहना है और आप देखेंगे कि किस तरीके से ज़बरदस्त सा ये हमारा पिलो कवर जो है बनकर कुशन का कवर बनकर तैयार हो जाएगा और अब हम इसकी साइडों पर सिलाई लगाएंगे। अभी मैं आपको सिलाई लगाकर दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने इसके दोनों साइडों को सिलाई कर लिया था और यहाँ हम इसके बटन खोलकर इसको सीधा कर लेंगे। तो इतना ज़बरदस्त ये हमारा कुशन कवर बनकर तैयार है बग़ैर किसी मेहनत के झटपट से सिर्फ़ 2 मिनट लगे थे। ये हमारा ज़बरदस्त सा जो कवर था तैयार हो चुका था। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ शर्टें ऐसी होती हैं जिनके जो बाजू हैं या कॉलर वगैरह ख़राब हो जाते हैं मगर उनके कलर अच्छे हाथ से होते हैं और उन्हें फेंकने की बजाय आप इस तरीके से उनका कवर बनाकर आप उनमें इस तरीके से कुशन डाल सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा ये छोटा सा आइडिया भी पसंद आया होगा। इस तरीके से सिंपल आप अपने घर में बचे हुए बेकार कपड़ों से जिन्हें हम बिल्कुल ऐसे ही समझकर फेंक देते हैं उनको काम में ला सकते हैं और अपने ढेर सारे पैसे भी। आई होप कि आपको मेरा ये आइडिया भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट आइडिया जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो हम स्ट्रोलर से बनाएंगे। ऐसा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जो मेरे बहन भाइयों को बहुत पसंद आएगा। तो आज जैसा कि सर्दियां हैं तो सर्दियों में बेशुमार कपड़े बढ़ जाते हैं जैसे कि बच्चों के अपर कोट जर्सियाँ और भी ढेर सारे कपड़े होते हैं और ये काफ़ी अलमारियों में जगह लेते हैं। तो आज हम ऐसा ऑर्गेनाइज़र बनाकर तैयार करेंगे जिससे हमारे ढेर सारे कपड़े भी समेटे जाएं और फिर बाहर भी ना बिखरें। तो किस तरीके से हम अपने कपड़ों को अच्छे तरीके से समेट सकते हैं अभी मैं आपके साथ क्या बनाकर शेयर करने वाली हूँ। आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को मुकम्मल देखना है। इधर मैंने एक अदर हैंगर ले लिया है और स्ट्रोलर को मैंने फ़ोल्ड कर लिया था और इधर मैं इसको सिलाई से सिलाई कर लूँगी। आप चाहे तो सुई धागे से भी कर सकते हैं। मैंने इधर इसको सिलाई से किया था। दोनों साइडों से मैंने हैंगर को इसके अंदर सिलाई कर लिया था और आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लंबी लेंथ है इसकी। तो इसमें हमारे ढेर सारे कपड़े आ जाएंगे। यहाँ हम इसका सेंटर बनाकर इसमें कोई भी कार्डबोर्ड रख लेंगे। ठीक है। यकीनन जब आप इस तरह का ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे तो आपके जो कपड़ों का मसला है ना इधर उधर जो बिखरे पड़े हुए हैं वो एक ही जगह सिमट जाएंगे और आपको बार बार इधर उधर रखने की जो टेंशन है परेशानी है वो भी हल हो जाएगी। एक टाइम में आप इसमें 25 से 30 सूट रख सकते हैं। तो इससे आपके काफ़ी सारे कपड़े अपर जो हैं वो सिमट जाएंगे और आपको बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत ज़बरदस्त ये ऑर्गेनाइज़र है, लाज़मी ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा लगा। नेक्स्ट आइडिया जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो इस तरह की जो हमने पिलो कवर बनाया था उसकी जो स्लीप बच गई थी उसको कैसे हम इस्तेमाल में लाएंगे अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसकी स्लीप जो है वो शर्ट की स्लीप हम काट लेंगे और इसको बिल्कुल अ, इसके सेंटर से भी इसका बाजू जो है उसको काट कर इसको सीधा कर लेंगे और इसी तरीके से मैंने दूसरे बाजू को भी काट के सेंटर से कट लगा लिया था।
अभी हम एक ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जो कि हमारे किचन में हमारी बहुत हेल्प करेगा। अक्सर मेरी बहनें काफ़ी पैसे खर्च करके महंगे से महंगे किचन टॉवल ख़रीद कर लाती हैं। तो आज हम घर में ही एक किचन टॉवल बनाएंगे, वो भी बस ऐसे ही, एक ऐसी चीज़ से जिस पे हमें बिल्कुल भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हम इसकी स्ट्रेट जो है काट लेंगे। पट्टियाँ हमने इसकी तकरीबन 1.5 इंच के करीब हम इसकी पट्टियाँ जो हैं वो काट लेंगे, और फिर काटने के बाद हम इनको जोड़ लेंगे आपस में से। जहाँ से ये हमने कट की हैं उनको हम जोड़ लेंगे। इस तरीके से मैं 5 से 6 जो हैं वो स्ट्रिप काट लूँगी और इसको गुलाई में मैं सिलाई लगा लूँगी, ठीक है। इसको इस तरीके से राउंड में सिलाई लगा लूँगी। तो अभी हम क्या करेंगे, अक्सर बच्चों की जो शर्टें होती हैं इस तरीके की, जिसके अंदर बहुत ज़बरदस्त एक फर लगी होती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे तौलिए नुमा होती है। तो इससे क्या होगा कि इसका मेरी इस शर्ट का कलर ख़राब हो चुका था, तो ये बाजू से भी थोड़ी फट चुकी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ऐसे इस्तेमाल में लाया जाए, जो कि हम बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके किचन टॉवल ख़रीद कर लाते हैं। तो आज हम घर में ही एक DIY करेंगे। तो यहाँ मैं इसकी इस तरीके से कट कर लूँगी और यहाँ इसको बिल्कुल सीधा रख के मैं शोल्डर तक कट करूँगी। यहाँ मैंने इसको कट कर लिया था। तकरीबन ये 18 इंच के करीब थी इसकी लेंथ, और जो चौड़ाई थी वो तकरीबन इसकी थी 16 इंच। तो इस तरीके से हम इसको एक टॉवल की शेप में लुक देंगे, और इससे बहुत ज़बरदस्त, जब आप हाथ, मेरी बहनें किचन में काम कर रही होती हैं तो अक्सर मेरी बहनों की आदत होती है कि बार बार हाथों को साफ़ करना। तो सर्दियों में इस तरीके से आप एक किचन टॉवल घर में बनाकर तैयार करें, और इससे आप महंगे से महंगे इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने से अवॉइड करें। आप घर में ही रहकर ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र तैयार कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको राउंड में सिलाई लगाऊंगी और इन स्ट्रिप्स को मैं आपस में जोड़कर इसके किनारे पे पाइपिंग लगा लूँगी, सिंपल सी। तो अभी मैं इसको सिलाई लगाकर आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से गुलाई में आपने इसको सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ मैंने सिलाई लगा ली थी, तो अभी मैं आप इसको सीधा करके दिखाती हूँ। यकीन माने कि आप बहुत कम पैसों में घर में रहकर इतने इतने ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाकर तैयार कर सकती हैं ना, कि आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगी, और इसमें बिल्कुल भी आपके पैसे नहीं खर्च होंगे। तो इस तरीके से आप महंगाई के दौर में बहुत समझदारी के साथ अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और अपने हस्बैंड को खुश कर सकते हैं। और जो पैसे आपने इस तरह की चीज़ों पर खर्च करने हैं, वो ही पैसे आप सेव कर सकते हैं, या कि अपनी खुराक पे लगा सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं अभी आपको इसके जो है ये देखें, इस तरीके से हमने सेंटर से इसकी चुंट डाल लेनी है, और चुंट डालने के बाद फिर हम इसको यहाँ सिलाई पर मैंने करेंगे। इसके तो अभी तीनों साइडों पे पाइपिंग लगा ली थी ताकि इसको थोड़ा सा अच्छा लुक दिया जाए। तो अभी मैं इसको इसके अंदर रख लूँगी इस तरीके से, और हल्की सी चुंट डाल लूँगी। चुंट से ये इसकी खूबसूरती प्यारी लगेगी, और इतनी चुंट डालनी है जिससे ये इसके अंदर अच्छे से सेट हो जाए। तो अभी सेट करने के बाद अभी मैं इसको एक सिलाई लगाऊंगी, और सिलाई लगाने के बाद ये हमारा प्यारा सा किचन टॉवल बनकर तैयार है, और वो भी बिल्कुल ज़ीरो कास्ट में। बिल्कुल भी आपको पैसे खर्च करने नहीं पड़े, घर में रहकर ही आप ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं।
अगर आपके पास मशीन है तो आप लाज़मी इस ऑर्गेनाइज़र को बनाइएगा और बनाकर आप इसको किचन में इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त ये ऑर्गेनाइज़र है, फ्री कॉस्ट, बिल्कुल भी आपके पैसे नहीं खर्च हुए। आई होप कि आपको मेरा आइडिया अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। और साथ ही साथ आपने ये लाज़मी बताना है कि आपको कौन-सा मेरा आइडिया अच्छा लगा है, कमेंट्स लाज़मी कीजिएगा। नेक्स्ट जो आइडिया मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो भी किचन को ही लेकर है। किचन हो या सर्दियों में अक्सर हम ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो किस तरीके से हम आज घर में ही रह के अपने बच्चों के लिए ग्लव्स तैयार कर सकते हैं, या कि आप किचन में ही ओवन में इस्तेमाल करने वाले ग्लव्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बेकिंग के दौरान हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी आप बिल्कुल ज़ीरो कास्ट में रहकर इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये बची हुई जो शर्ट थी जिसकी स्लीप जो थी वो बच गई थी, तो अब किस तरीके से हम इसकी स्लीप को काम में लाएँगे, अभी हम इसको ग्लव्स की शेप में काट लेंगे। इस तरीके से आपने इसको कट कर लेना है, ठीक है? ये आप बतौर सर्दियों में बच्चों को, छोटे बच्चों को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं और बड़े भी इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। और अगर बड़े बच्चे इसको पहनना ना पसंद करें तो आप किचन में भी इसको बनाकर इस्तेमाल में ला सकती हैं बेकिंग के दौरान। तो अभी मैं इसको दूसरे बाजू पर भी रख के कट कर लूँगी। ये बहुत ज़बरदस्त से हमारे तैयार हो जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर एक तौलिए जैसी फ़र है, और जब हम बर्तन को पकड़ेंगे तो बिल्कुल भी हमारे हाथ जलेंगे नहीं। ये बहुत ज़बरदस्त हमारा जो ग्लव्स है ये बनकर तैयार हो जाएगा। हाथ किचन में गर्म बर्तनों को भी आप इजीली इससे उठा सकते हैं, इस्तेमाल में ला सकते हैं। या फिर आप सर्दियों में, सर्दी बाहर निकलें तो फिर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सर्दी से बचने के लिए। तो इस तरीके के ग्लव्स आप बिल्कुल 5 मिनट के अंदर फ़ौरन से बना सकते हैं बग़ैर मेहनत किए हुए। तो मैं तो इनको बना रही हूँ किचन के इस्तेमाल के लिए, तो आप भी चाहें तो किचन के इस्तेमाल के लिए बनाएं, चाहें तो आप वैसे भी सर्दी के रोकथाम के लिए भी बना सकते हैं। तो अभी हम दूसरे वाले ग्लव्स को भी काट लेंगे। यहाँ पर हमने इसको सिलाई लगा ली थी और ज़बरदस्त से हमारे जो ग्लव्स थे वो बनकर तैयार थे। तो ये देखिए, अभी हम इनको सीधा करके दिखाते हैं। ज़बरदस्त है, इस तरीके के ज़ीरो कास्ट में रहकर आप ग्लव्स तैयार कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा ये मुन्ना सा छोटा सा आइडिया भी पसंद आया होगा। कैसे आप कह सकते हैं कि हम पुराने कपड़ों को दोबारा से रीयूज़ में नहीं ला सकते। इस तरीके के आप इस्तेमाल में इन चीज़ों को ला सकते हैं, और ये आप किचन में भी इस्तेमाल करेंगे। बेशक इनका कलर थोड़ा सा लाइट है, मगर ये आपके बहुत काम आएंगे। नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो इस तरीके की एक पुरानी शर्ट थी मेरे पास, तो इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल में लाएंगे। तो इसके पहले तो हम बटन जो हैं उनको कट कर लेंगे, बटन को हम ज़ाया नहीं करेंगे। तो इधर मैंने ले लिया था एक कंटेनर। अक्सर हमारे घर में इस तरह के डिब्बे वगैरह आते रहते हैं, जो होते हैं ना ऑयल वाले या घी वाले, तो वो हम ऐसे ही वेस्ट फेंक देते हैं। तो इस तरीके से इस शर्ट को हम इसके ऊपर चढ़ा देंगे। तो देखिएंगे आप कि कितना ज़बरदस्त ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार होगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। इस तरीके से हमने डब्बे के ऊपर इसको चढ़ा देना है। अक्सर हम महंगी से महंगी शीटें लाते हैं और लाकर उन शीटों का इस्तेमाल करते हैं, मगर आज हमें बिल्कुल भी शीट का इस्तेमाल नहीं करना। आज हमें ऐसे ही शर्ट का इस्तेमाल करना है जिसे हम बिल्कुल बाहर फेंकने वाले थे, तो इसका इस्तेमाल करके हम इस ऑर्गेनाइज़र को ज़बरदस्त लुक देंगे। तो अभी हम इसको इसके ऊपर अच्छे से सेट कर लेंगे।
आप चाहें तो सुई धागे की मदद से भी इसको सिलाई कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको ग्लू गन की मदद से भी जो है इसको सेट कर सकते हैं। मैं इसको ग्लू गन की मदद से इसको अच्छे से सेट कर लूँगी। इस तरीके से मैं इसको अच्छे से ग्लू लगा लूँगी और इसको बिठा लूँगी, ताकि ये हमारी जो है अच्छे से सेट हो जाए। अक्सर ऐसा होता है ना कि कपड़े रखने का बड़ा मसला होता है। बाज़ घरों में अलमारियाँ ज़्यादा नहीं होती, कम अलमारियाँ होने की वजह से भी हमें कपड़े रखने का बहुत मसला रहता है। तो उससे ये होगा कि इस तरह के जो हमारे घर में कंटेनर वग़ैरह आते हैं ना, जिन्हें हम बस ऐसे ही समझ कर फेंक देते हैं। हर माह हमारे घर ग्रोसरी के साथ इस तरह के डब्बे आ रहे होते हैं और फिर हम इन्हें ऐसे ही फेंक देते हैं। मगर आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी इस तरह के डब्बे नहीं फेंकेंगे। तो इसको ग्लू गन की मदद से मैंने अच्छे से ना चिपका लूँगी, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो इससे ये होगा कि ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। अगर आप चाहें तो आप सेफ्टी पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसके ग्लू गन का, मैं तो इधर ग्लू गन का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ये भी काफ़ी बेस्ट रहती है चीज़ को चिपकाने में। और मैंने फिर इसको अंदर से भी फ़ोल्ड कर लिया था, और जो मैंने इसका गत्ता काटा था उसको मैंने सेंटर में इस तरीके से लगा लिया था। और इधर मैंने ढेर सारी अपने बच्चों की जो पैंटें थी उनको सेट कर दिया था। आप चाहे बच्चों की पैंटें रखें चाहे बड़ों की रखें, एक तो इसका ये फ़ायदा होगा कि जब भी आपको ज़रूरत होगी ईज़िली आप इसको निकाल सकेंगे और फिर इसमें दोबारा से सेट करके रख सकते हैं। इस तरीके से आपके घर में जितने भी इस तरह के बॉक्स आते हैं आप उनको हरगिज़ ना फेंकें, आप उनको इस तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरा ये आइडिया भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट आइडिया जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो अक्सर हमारे जो मर्द हज़रात हैं उनके कपड़ों को लेकर है। अक्सर जो कपड़े होते हैं ना उनकी कॉलर वग़ैरह और वैसे शर्ट वग़ैरह फट जाती हैं, और बाज़ दफ़ा जो इनके आगे कफ़ होते हैं वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं। हमारी जो शर्ट होती हैं उनके कफ़ बहुत ज़बरदस्त होते हैं, और इनका कैसे हम इस्तेमाल करेंगे अभी मैं बताती हूँ। चाहे आपके पास सर्दियों वाले कपड़े हैं चाहे आपके पास गर्मियों वाले हैं, तो आपने बिल्कुल भी इनकी कफ़ को भी ज़ाया नहीं करना। ये बहुत ज़बरदस्त एक ऑर्गेनाइज़र तैयार होगा। आपको मैं बताऊँगी कि कैसे हम इन जो कफ़ हैं इनका इस्तेमाल करके एक प्यारी सी मुन्नी सी पॉकेट तैयार करेंगे। तो इस तरीके से आपने नीटली इसको कट कर लेना है, और इधर आपने क्या करना है, इसके दोनों साइडों पे आपने सिलाई लगा लेनी है। तो अभी मैं आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने इसके दोनों साइडों पर सिलाई लगा ली थी, ठीक है। आपने बटन वाले हिस्से को इस तरीके से रखना है, और जो काज वाला हिस्सा है वो दूसरी साइड पे रखना है। इस तरीके से आप कोई भी अपनी हैंड फ्री या कोई भी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, या कि आपके पास जो होती है ना आपके पैसे वगैरह, उसको आप इस तरीके से इसमें डाल सकते हैं, और डालकर आप इनको बड़े बैग के अंदर आप इस मुन्ने से बैग पाउच को भी रख सकते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त ये हमारा छोटा सा पाउच तैयार है। या कि आप अक्सर बच्चे स्कूल में कुछ ना कुछ रेज़र शार्पनर लेके जाते हैं ना, आप इस तरह के बच्चों को बना कर दे सकते हैं। उसमें रेज़र शार्पनर वगैरह भी वो रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने बड़े बैग के अंदर छोटा सा पाउच रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी घूमेगा नहीं और प्यारा भी लगेगा। आई होप कि आपको मेरा ये छोटा सा आइडिया भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट आइडिया जो मेरा है वो भी कफ़ को लेकर है। ये कफ़ बाजू का दूसरा हम कहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं, ये भी बहुत अहम है। कहाँ हम इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र है। अक्सर मेरी बहनें जब भी कपड़े आयरन करती हैं या आयरन करने के बाद उनको ये जो आयरन की तार होती है ना, ये बिखरी हुई बड़ी बुरी लगती है, और बाज़ मेरी बहनें तो इनको कोई ना कोई तरीका लगा कर इसको समेट रही होती हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप इसको बगैर कोई रबड़ बैंड या कि पोनी लगाए बगैर आप किस तरीके से इसको बिल्कुल इस्त्री के साथ ही लगा सकती हैं। और ये देखें बिल्कुल भी आपको इसको आगे पीछे रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आप इसके बाजू को कट करें, और कट करने के बाद आप उसके इस तरीके से उसके अंदर होल्ड कर दें, तो बिल्कुल भी यह आगे पीछे नहीं होगी, बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर होल्ड हो जाएगी। नेक्स्ट आइडिया मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस तरह का एक
फालतू सा जो बेकार सा हमारा पिलो कवर होता है उसको किस तरीके से हम इस्तेमाल में ला सकते हैं, तो उसको हम इस तरीके से इस्तेमाल में लाएंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अक्सर हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, तो उनके लिए हम मार्केट से बिछाइयाँ वगैरह जो होती हैं ना, मेरी बहनों को पता होगा कि उनके छोटे बिस्तर जो होते हैं, तो हर इलाके में डिफरेंट ज़ुबान में ये चीज़ें बोली जाती हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ इसको क्या बोला जाता है। ये बच्चों के लिए छोटे जो बिस्तर इस्तेमाल किए जाते हैं कि जब भी अगर जिस जगह पे छोटे बच्चे को सुलाया जाता है तो पैम्पर वगैरह लीक होते हैं, तो लीक हो बेडशीट गंदी ना हो, तो उसके लिए इस तरह के जो हम बिस्तर खरीदते हैं तो उसमें एक शीट लगी होती है, जो शीट हमारे बेड को या बेडशीट को बिल्कुल भी गीला नहीं करती। तो हम क्या करेंगे, पिलो कवर के अंदर चावलों वाली ये बोरी होती है ना, अक्सर हमारे घरों में हाली पड़ी होती है आटे वाली, चावलों वाली, गंदम वाली, तो उसको हम ऐसे ही फजूल फेंक देते हैं। तो आप इसको इस तरीके से इसके अंदर लगा लें और लगाने के बाद आप इसको मतलब सिलाई कर लें। तो ये आप चाहे आप चारों कोनों पे छोटी-छोटी सिलाई लगा लें, चाहे तो आप इसको जिस तरह चाहें उस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। इस तरीके से ये बहुत ज़बरदस्त सी हमारा बच्चों वाला छोटा-सा बिस्तर रेडी है। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर बच्चों का पैम्पर लीक भी हो जाता है तो ये बिल्कुल भी गीला नहीं होगा और ना ही बच्चों को मतलब कि ये चुभेगा, बिल्कुल भी नहीं चुभेगा। अगर आप उसको इस पर्पज़ के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो एक और भी आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर आप उस इस्तेमाल के लिए नहीं इसको लाना चाहते तो फिर एक और भी इस्तेमाल हम आपके साथ शेयर करेंगे। जब हमारी बहनें अक्सर बर्तन धोती हैं तो बर्तन धोते हुए क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पानी जो है वो किचन के फर्श पे गिरता रहता है, स्लैब से गिर गिर कर। तो उससे ये होता है कि हमारा किचन भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है और फिर किचन को साफ़ करने का भी झंझट रहता है। तो यहाँ की जब हम बर्तन धोकर इस तरह की बास्केट में बर्तन रखते हैं तो वहाँ से भी पानी लीक होता रहता है। तो इस तरीके से अगर आप इसको बना कर रख लेंगे तो उससे पानी नीचे एक तो लीक नहीं होगा, दूसरा इस कपड़े में जज़्ब हो जाएगा और फिर आप इसको धूप में फैला दें तो इससे ये होगा कि एक तो आपका किचन काउंटर साफ़ रहेगा, दूसरा गंदा भी नहीं होगा, किचन भी गंदा नहीं होगा। नेक्स्ट आइडिया जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो आपके घर के ढेर सारे जूते जो हैं ना, जो आप महंगे से महंगे दराज से ऑर्डर कर कर के स्टैंड मंगवा रहे होते हैं ना, आज उन स्टैंड की छुट्टी करने वाले हैं। तो इस तरीके का मेरे यहाँ मैंने एक स्कार्फ़ ले लिया था जो बिल्कुल पुराना सा था, तो इसको हम इस तरीके से फ़ोल्ड मैंने कर लिया था। फ़ोल्ड करने के बाद मैं इसको क्या करूँगी, इसको हैंगर लगाऊँगी, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको डबल जो है 4 तह में फ़ोल्ड कर लिया था और फिर मैंने हैंगर लगा के इसको सिलाई लगा ली थी, ठीक है। अब हम इसके अंदर सिलाइयाँ लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, मैं इसके अंदर 8 इंच का निशान लगा लूँगी। इस तरीके से आपने 8-8 इंच का निशान लगा लेना है। जिस हिसाब से आपके पास इसकी लेंथ है उसी हिसाब से आपने 7 या 8 इंच के हिसाब से आपने इसकी जो है सिलाइयाँ लंबाई में लगा लेनी है। इससे क्या होगा, इससे बहुत ज़बरदस्त हमारा एक ऑर्गेनाइज़र तैयार होगा। एक तो जो जूते रखने का मसला है ना वो हल हो जाएगा। दूसरा ये है कि जहाँ हम जूते रख रहे होते हैं ना वहाँ ढेर सारे हमें जो डिब्बे वग़ैरह हैं उनको रखना पड़ता है और फिर काफ़ी जगह इन्होंने भी घेरी होती है। जैसा कि हमारे घरों में या हम जो लोग किराए के घर में रहते हैं वहाँ स्पेस कम होने की वजह से बहुत मसला रहता है। तो इधर मैंने इनके अंदर जो थी सिलाइयाँ लगा ली थी, ठीक है। ये हमारे ज़बरदस्त 5 स्टेप में हमारे ये तैयार हो चुका था। तो अभी मैं इसके अंदर जूते रख के आपको दिखाती हूँ। इससे ये फ़ायदा होगा कि आप ढेर सारे जूते इसमें रख लेंगे। एक तो जूते गंदे नहीं होंगे, दूसरा जगह कम घेरेंगे, तो इससे आप कहीं भी डोर के पीछे आप इनको अच्छे से हैंग कर सकते हैं। इससे आपका ये बहुत ज़बरदस्त सा शू रैक जो है बनकर तैयार हो जाएगा, वो भी बिल्कुल ज़ीरो कास्ट में।
जो मेरी बहनें चाहती हैं ना कि उनके पैसे भी ना खर्च हों और उनके अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज़र बन जाए, तो वो लाजमी इस वीडियो को ट्राई करें, देखें और इंशाल्लाह मैं उम्मीद 100% गारंटी से कहती हूँ कि आपको इस तरह की हैक जो हैं वो पसंद आएंगे और आप दोबारा भी कपड़ों को फेंकने के बजाय इस तरीके से इस्तेमाल मिलाकर ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़र तैयार करेंगे। और एक साथ ही हम इसमें ढेर सारे अपने जूते जो हैं वो रख सकते हैं। और जो मेरी बहनें चाहती हैं कि वो घर में रह कर बिल्कुल ज़ीरो कास्ट में इस तरह की चीज़ें बनाएं, तो वो लाजमी इस को ट्राई करें। नेक्स्ट ये एक मेरे पास पुरानी सी शर्ट बनी पड़ी हुई थी, आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक इसका कलर भी उड़ चुका है। तो इसको क्या करेंगे, क्या इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं, किस तरीके से इसको इस्तेमाल में लाने वाले हैं, आपने लाज़मी देखना है। इधर मैं इसको जो है इसका सेंटर बना लूँगी और इसको निशान लगा लूँगी। 8 इंच का मैं इसका सेंटर बनाऊँगी ताकि हम इसकी सेंटर में सिलाई लगा सकें। और साइडों में मैं इसकी जो सिलाई लगाऊंगी, जो निशान लगाऊंगी, वो तकरीबन 5 इंच के फासले पे मैं इसके 3 निशान लगा लूँगी। इस तरीके से आपने भी अपनी शर्ट की मुनासबत के हिसाब से इसको निशान लगा लेने हैं। जैसा कि हमारे घर में छोटी छोटी चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी होती हैं, जिसे समेटने का बहुत ही मसला रहता है और जब हमें ज़रूरत होती है फिर इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती। तो इस तरीके से आप एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनाकर तैयार कर सकते हैं। जब तक मैं निशान लगा रही हूँ, आपने अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर मेरे बहन भाई मेरी वीडियो मुकम्मल देख रहे हैं, तो मेरी वीडियो को लाज़मी लाइक शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट्स में ये लाज़मी लिखिएगा कि आप दुनिया के कौन से कोने से मेरी वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, इतनी मोहब्बत देते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया दिल की गहराइयों से। तो इधर मैंने इसके निशान लगा लिए थे और अभी मैं इसको इस तरीके से ड्रा कर लूँगी हल्का हल्का, ताकि सिलाई लगाने में इजी रहे। तो इससे मैं सिलाई लगा लूँगी। यहाँ मैंने जल्दी जल्दी से सिलाइयाँ जो थी वो इसको लगा ली थी। अक्सर ऐसा होता है कि अगर सिलाइयाँ लगाते हुए वीडियो बनाएं, तो वो कुछ मेरे बहन भाई बोर हो जाते हैं, वो कहते हैं वीडियो बहुत लंबी है। तो मैं वो वाली सिलाइयाँ लगा रही हूँ जो कि सिंपल हैं, जिसको आप भी आसानी से लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसके अंदर सिलाइयाँ लगा ली थी और अभी हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम इसमें कट लगा लेंगे, ठीक है। अब इसमें हम कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद फिर मैं बताऊंगी कि क्या चीज़ हम इसके अंदर रखने वाले। और यहाँ मेरी 6 पॉकेट तैयार हो गई थी, मैंने सबके अंदर कट लगा लिया था और एक इधर मैंने हैंगर ले लिया और हैंगर को हम इसके अंदर लगा लेंगे। अब ये पॉकेट हमारे किस काम आएंगी, ये मैं इस्तेमाल करूँगी। सर्दियों में सॉक्स रखने का बहुत मसला होता है, बच्चे बड़े उनकी सॉक्स का बहुत मसला होता है। जगह जगह हम इनको रख रहे होते हैं और फिर हमें जब ज़रूरत होती है बाज़ दफ़ा मिल भी नहीं रही होती। तो इस तरीके से आप इस पॉकेट के अंदर जो है ढेर सारी जो है सॉक्स रख सकते हैं। तो इधर मैं इसमें हर पॉकेट के अंदर 2 रखूँगी सेट। तो इस तरीके से आप हिसाब लगा सकते हैं कि 25-30 सॉक्स जो हैं वो हमारी एक शर्ट के अंदर ही आ जाएंगी। तकरीबन पूरे घर की सॉक्स हमारी इसके अंदर आ सकती हैं। इससे ये होगा कि जब आपको ज़रूरत होगी तो आपको एंड टाइम पे मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आपको मुश्किल का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल ज़ीरो कास्ट में रहकर आपके साथ मैंने जितने भी ऑर्गेनाइज़र शेयर किए हैं, आपने मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताना है कि मेरे बहन भाइयों को मेरे ये छोटे छोटे आइडियाज़ कैसे लगे हैं। अगर अच्छे लगे हैं तो कमेंट्स लाज़मी कीजिएगा और अपनी राय का भी इज़हार कीजिएगा। तो अगर आपको मेरे इस तरह के पुराने जो कपड़े हैं उनके इस तरह के आइडियाज़ अच्छे लगे हैं तो मुझे बताइएगा, मज़ीद और आइडियाज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप कि आपको मेरे ये छोटे छोटे आइडिया पसंद आए होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।